आईएएस संजीव हंस की गिरफ्तारी जो है वो पटना से देर रात की गई। इसके साथ ही पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने गुलाब यादव को पटना भी लाया और अब आगे की कार्रवाई उनके साथ की जाएगी और पूछताछ जारी है। लेकिन ऐसे में आईएएस संजीव हंस की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी कई लोग ऐसे हैं जो ईडी के रडार पर हैं और उनके आंखों की नींद भी उड़ गई है। बिहार की सियासत में इस बात को लेकर चर्चा तेज होने लगी है। तो अब आईएएस संजीव हंस के बाद किसका नंबर है और किसकी गिरफ्तारी होनी है? जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के आईएएस संजीव हंस समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में कई लोग ईडी के रडार पर हैं। जल्द ही इस मामले में कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें दिल्ली, पटना समेत अन्य स्थानों पर रहने वाले लोग शामिल हैं। इनमें कुछ सफेद पोश भी सामने आ सकते हैं। एसवीयू के स्तर से आईएएस संजीव हंस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और पद का दुरुपयोग करके अवैध तरीके से पैसे कमाने का अन्य आरोपों में दर्ज एफआईआर में 13 नामजद समेत अन्य व्यक्ति और कंपनियों को अभियुक्त बनाया गया है। इन नामजद अभियुक्तों की फेहरिस्त में प्रवीण चौधरी भी शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 नामजदों की फेहरिस्त में अब तक 3 लोग संजीव हंस, गुलाब यादव और प्रवीण चौधरी के अलावा एफआईआर के अतिरिक्त एक अन्य गैर नामजद अभियुक्त शादाब खान को भी गिरफ्तार किया गया है। 10 नामजद अभियुक्तों की सभी ये कुछ गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। संजीव हंस समेत अन्य के खिलाफ दर्ज इस एफआईआर में भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, गलत या आपराधिक गतिविधि से पैसा कमाने समेत अन्य संगीन आरोपों का उल्लेख करते हुए सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2022 की धारा 6/318(4), पीसी एक्ट 2018 की धारा 7, 12, 13, 1A(b) और 13(2) और भ्रष्टाचार से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना शामिल है। इन धाराओं के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता केडी मिश्रा के अनुसार ये सभी धाराएं संगीन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। धोखाधड़ी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अलावा पीएमएलए की कई संगीन धाराएं शामिल है। भ्रष्टाचार मामले में 10 वर्ष की न्यूनतम सजा का प्रावधान है। अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाएं भी हो सकती हैं। और बचे हुए नामजद अभियुक्तों में संजीव हंस की पत्नी हरलोविलीन कौर उर्फ मोना हंस, गुलाब यादव की पत्नी सह मधुबनी से एमएलसी अंबिका यादव, एक्स आर्मी मेंस प्रोटेक्शन सर्विस के सुनील कुमार सिन्हा, गायत्री कुमारी, तरुण राघव, संजीव हंस के देवेंद्र सिंह, सुरेश सिंघला और उनके समधी कमलाकांत गुप्ता शामिल है। इन सभी की संलिप्तता अवैध कमाई की पूरी तंत्र में प्रमुखता से सामने आई है। तो अब गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब ये जो तमाम लोग हैं इनकी गिरफ्तारी होना बाकी, क्योंकि इन सभी के ऊपर नामजद एफआईआर किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि आईएएस संजीव हंस के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग मामला और आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगातार ईडी ने इनको रडार पर लिया हुआ था और लगातार इनको लेकर कार्रवाई कर रही थी। ईडी के आए दिन खुलासे हो रहे थे, लेकिन आखिरकार परसों देर रात ईडी ने आईएएस संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया है और गुलाब यादव को भी गिरफ्तार कर पटना लाई है। जी हाँ, आपको बता दें कि ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि छापेमारी इनके सभी आवास पर चल रही थी और ये भी बता दें कि इन दोनों की पत्नियों के भी नाम है और इन दोनों की भी गिरफ्तारी जल्द होगी। एमएलसी भी हैं जिनका नाम अंबिका यादव है, इनकी भी गिरफ्तारी होगी और भी अन्य ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्द ईडी करने की कोशिश में है और इनकी संलिप्तता पूरी तरीके से बताई जा रही है। आपको बता दें कि आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव लंबे समय से विवादों से चिरे हैं। एक महिला ने भी इन दोनों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। जी हाँ, एक महिला थी जिन्होंने पूर्व विधायक गुलाब यादव पर दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म का इल्जाम लगाया था और उस महिला का एक बेटा था जिस पर संजीव हंस के बच्चे का होने का दावा वो महिला करती थी। ऐसे में आपको बता दें कि वो भी विवाद काफी बड़ा हुआ और कोर्ट तक मामला गया, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को निपटाकर तो खारिज कर दिया। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजीव हंस बच नहीं पाए हैं। बिजली विभाग में भी जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहा था
तब भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से लगातार ईडी के रडार पर थे और ईडी लगातार इनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी। अब ऐसे में आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की तो गिरफ्तारी हो चुकी है और जो अन्य 10 लोग हैं उनकी संलिप्तता बताई जा रही है, उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।